हेलो एमर्स, आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से VBT CH4 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो इसी कारण हमको ज़रूरत पड़ेगी एक नई थ्योरी की, और ये नई थ्योरी क्या है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आके एक्सप्लेन करेगा कि आखिर CH4 के अंदर वो वेरिएशन क्यों आ रहा था, जबकि मतलब क्या बोलते हैं VBT के अनुसार ये था कि उसके पास 90 डिग्री पे तीनों के तीनों एंगल बनेंगे, ठीक। और मतलब तीन एंगल 90 डिग्री के बनेंगे, चौथा एंगल डिफाइंड नहीं है, ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं है, और तीन बॉन्ड उसके स्ट्रांग हो गए, एक बॉन्ड वीक होगा। जबकि क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि नहीं, चारों बॉन्ड के बीच का जो एंगल था वो 109 डिग्री 28 मिनट पे था। पहली बात। दूसरी बात ये कि उसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या थी, डिफाइन थी, यानी वो टेट्राहेड्रल मानते हैं। और तीसरी बात ये थी कि उनमें ये माना गया कि चारों के चारों जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको समझते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए एक नई थ्योरी आती है जिसका नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है और किस तरीके से ये CH4 के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या, तो एक प्रकार का ये फिनोमिना है। ये किस प्रकार का फिनोमिना है, किस तरीके का प्रोसेस है, ठीक है ना। ये फिनोमिनन है, किस तरीके का फिनोमिनन है, तो इसके अंदर इंटरमिक्सिंग की जाती है। क्या की जाती है, इंटरमिक्सिंग। अभी समझ में आ जाएगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स of an atom of valence cell which have same energy are almost, या नियरली लिख दो, नियरली सेम एनर्जी, ठीक। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि इंटरमिक्सिंग की जाती है। इंटर मतलब ध्यान से देख रहे हो, इंटर यानी अंदर, आपस में ही मिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग आपस में जब कोई चीज होती है तो इंटर, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स, जब आपस में कणों के बीच में जो फोर्स लगता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। इसी तरीके से इंटरमिक्सिंग, तो यहाँ पे पहले ही समझ लेना है कि एक एटम के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने वाली है, एक एटम के ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने वाली है, ना कि एक एटम की किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग होगी। तो इंटरमिक्सिंग मतलब अंदर ही अंदर होगा। अब अंदर अंदर मतलब एक एटम की, ठीक है। तो एक प्रकार का इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या समझेंगे हम लोग, तो ये कैसा प्रोसेस है सर, इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक एटम के वैलेंस सेल के ऑर्बिटल की मिक्सिंग की जाती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन है कि उनके पास क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी या लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए। यानी उन ऑर्बिटल्स के पास क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी या लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा कि यानी कोई ऑर्बिटल है, कोई एटम है, उस एटम के वैलेंस सेल के अंदर जाओ, वो एटम है, उस एटम के वैलेंस सेल के अंदर जाओ, और वैलेंस सेल के अंदर जब गए तो वैलेंस सेल के अंदर ऑर्बिटल को पकड़ो, ठीक है ना। उन ऑर्बिटल के अंदर हमको क्या कराना है, मतलब उस ऑर्बिटल को क्या कराना था, बॉन्ड बनाना था। ऑर्बिटल छोड़ो, उस एटम को बॉन्ड बनाना था। तो बॉन्ड बनाने से पहले वो एटम करेगा क्या कि उन ऑर्बिटल्स को, यानी जो ऑर्बिटल हैं उनके पास, उन ऑर्बिटल की देखेगा एनर्जी। अगर उनकी एनर्जी सेम है या नियरली सेम है, मतलब नियरली सेम का मतलब थोड़ा बहुत कम चल सकता है, कम ज़्यादा चल सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा की बात की ही नहीं जा रही है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि या तो सेम एनर्जी हो या तो नियरली सेम एनर्जी हो। तो अगर ऐसा हो रहा है ऑर्बिटल के साथ, ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तब जाके काम चल पाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल के पास या तो सेम एनर्जी या तो नियरली सेम एनर्जी होगी तब। एक सेकेंड रुकेंगे। तो ऑर्बिटल के पास सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी,
एक ही बात को मैंने 50 बार बोल दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनके पास सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी है, तो ये ऑर्बिटल आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरमिक्स कर जाएंगे। अच्छा, आफ्टर इंटरमिक्सिंग क्या होगी सर, आफ्टर इंटरमिक्सिंग एक नया ऑर्बिटल बनेगा, एक नया ऑर्बिटल बनेगा। यानी इस ये तो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे होगा क्या, तो ये होगा, लेकिन इस आफ्टर प्रोसेस क्या मिलेगा हमको, यानी मान लीजिए कोई काम होगा तो रिजल्ट तो मिलेगा। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के बाद होगा क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक नया ऑर्बिटल मिलेगा इंटरमिक्सिंग के बाद, और वो जो नया ऑर्बिटल होगा इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करोगे तो इन ऑर्बिटल्स के पास लगभग यानी लगभग सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी होगी, और ये सभी के सभी ऑर्बिटल सेम शेप के होंगे। ठीक है, थोड़ा इजीली समझो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सिंपल कि वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल्स की आपस में इंटरमिक्सिंग। अब देखो मैं इंटरमिक्सिंग करा रहा हूं तो ऑर्बिटल की करा रहा हूं, यानी आपस में ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी, यानी ऑर्बिटल मिक्स कर जाएंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या कि वैलेंस शेल के होने चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। तो ये नियरली सेम या सेम एनर्जी की बात तभी फॉलो होगी जब मैं क्या बात करूंगा, वैलेंस शेल की। आया समझ में। अगर आप वैलेंस शेल नहीं भी डाल रहे हो तो भी आपको ये तो माइंड में रहेगा ही रहेगा कि हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी जब एनर्जी सेम रहेगी, यानी या मतलब सिंपल सिंपल एनर्जी सेम रहेगी तभी होगा। तो अगर मैं पहले सेल का तीसरे सेल के साथ इंटरमिक्सिंग कराऊं, यानी पहले सेल के ऑर्बिटल का तीसरे सेल के ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग कराऊं, तो पॉसिबल है नहीं। पहले सेल के पास जो एनर्जी रहेगी उससे कई गुना ज्यादा क्या एनर्जी रहेगी, तीसरे सेल के पास रहेगी। तो देयर इज नो वन पॉसिबिलिटीज टू इंटरमिक्सिंग बिटवीन देम, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और इससे पहले ही बोल दिया कि इंटरमिक्सिंग वही होगी जब एनर्जी सेम होगी या तो नियरली सेम। तो ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल के अंदर, यानी एक वैलेंस शेल है तो उसी के ऑर्बिटल के अंदर होगा, है ना, मतलब एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर होगा, वो भी बाहर वाले का, अंदर में नहीं मिक्सिंग होगी। ठीक है ना, इस बात को आपको क्लियर रख लेना है, क्योंकि आपको ये तो एकदम मतलब भूलना ही नहीं है, सेम एनर्जी होनी चाहिए या लगभग सेम एनर्जी। हम कह रहे हैं सेम एनर्जी पकड़ लो, काम खत्म। होगा क्या उसके बाद, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग के बाद नया ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल को नाम दिया गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी में क्या सुधार आएगा, यानी क्या इसके पास नई चीज आ गया। तो इसके पास नई चीज जो आई है वो ये है कि इसके जो एनर्जी का लेवल है वो सेम हो जाएगा, और इसके अंदर जो शेप है यानी सभी ऑर्बिटल का जो शेप है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें हम क्या सीखे, ये तो हम आपने फिनोमिना बता दिया, कहानी बता दी, एक्चुअल में हम क्या समझे, समझा रहा हूं मैं, समझना भाई। प्रॉब्लम कौन क्रिएट किया था, किसका मॉलिक्यूल हमको प्रॉब्लम दे रहा था, तो CH4 का। ठीक है, CH4 को लेके आते हैं, CH4 इसमें से C को निकालते हैं। C का कितना होता है 6। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p2 होगा क्योंकि 6 ही तो होता है। अब इसको देखोगे तो ये बन गया, 2p2 को देखो तो 1 2, तो ये इतना ही होगा बिल्कुल। अच्छा, वैलेंस शेल कौन सा, ये रहा वैलेंस शेल, ये रहा वैलेंस शेल है। अब इस वैलेंस शेल की अगर तुम बात करोगे ना तो वैलेंस शेल यही है, और इसके ऑर्बिटल दो हैं, एक है 2s वाला और एक है 2p वाला। ओके, अब होगा क्या इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि दिक्कत होगी अगर नहीं समझेंगे तो हम। होगा यहाँ पे ये कि इसके अंदर इस कार्बन को क्या करना है, इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड। यहाँ पे CH4 नजर आ रहा है। पहले एक बात समझना, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा कब, ये भी है, ठीक है ना, व्हेन इट इज अकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन इज इट अकर। ठीक है, कब ये होगा, सॉरी होगा ना, व्हेन विल इट अकर्स। ठीक है भाई, मेरे इंग्लिश के क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, इंग्लिश में मैं जो लिख रहा हूँ उस पर मत जाना, भावनाओं को समझो, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो व्हेन का मतलब कब ये होगा, सिंपल सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो ये होगा तभी जब एक एटम के अंदर ये मूड आएगा, मतलब एटम मूड बनाएगा बॉन्डिंग करने का। ठीक है ना, यानी ऐसे नहीं कि कार्बन करके बैठा रहेगा, नहीं, कार्बन जब देखेगा कि मुझे बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है और इसमें कंडीशन क्या है,
मतलब कार्बन को नजर आया कि मुझे 4 हाइड्रोजन से जुड़ना है, तो उस आधार पे अपने ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं, वो इंटरमिक्स करवाएगा। अगर उसको 2 से जुड़ना है तो उस आधार पे वो अपने आपको इंटरमिक्स करवाएगा। दैट मीन्स ये बॉन्डिंग के मूड पे बॉन्डिंग के मोड पे और एटम के मूड पे डिपेंड करता है और दिए गए परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग कराना है। अब इंटरमिक्सिंग के दौरान हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो उस पर डिपेंड करते हैं कि हमें कितने लोगों से जुड़ना है, किस प्रकार से जुड़ना है। तो इस बात को आपको माइंड में रख लेना है कि हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब एक एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहेगा और उस दौरान दिए गए कंडीशंस को देखते हुए इंटरमिक्सिंग करेगा कि कैसी कैसी कंडीशन है, कैसा कैसा यहाँ पे हमको काम कराना है, हमें कितने लोगों से जुड़ना है। ये सब कंडीशन आप खुद से लिख लेना कि हमें कितने लोगों से जुड़ना है ना, किस तरीके के बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंटरमिक्सिंग होगी। दिए गए कंडीशन को देखते हुए इंटरमिक्सिंग करना चाहेगा और उस दौरान दिए गए कंडीशन को देखते हुए इंटरमिक्सिंग करेगा। ठीक है, आया समझ में। और उस आधार पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेगा। वह ई नहीं, पहले से नहीं करके बैठा रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अभी भैया सी का मूड क्या है, सी का मूड ये है कि भैया वो 4H से जुड़ना चाहता है, तो उस आधार पे ये क्या करवाएगा, अपना हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये नहीं कहीं पे लिखा गया है कि यहाँ पे हमको ग्राउंड स्टेट में रखना है, एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कहता है कि वो बातें अलग हैं, ग्राउंड स्टेट में जाओगे लेके जाओगे कि एक्साइटेड स्टेट में, ये देख लेगा ना खुद कि अब मुझे बॉन्डिंग कैसी करनी है। मैंने बोला ना, कंडीशंस को देखते हुए इंटरमिक्स कराएगा, है ना। यहाँ पे ये नहीं करेगा कि पहले ग्राउंड स्टेट में है तो इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओ, तो फिर क्या होंगे, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड आ जाएंगे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख रहा है इंटरमिक्सिंग में हमको किस तरीके का प्रोसीजर चाहिए, ये अपने आप क्या करवाएगा, इंटरमिक्सिंग करवाएगा। और इंटरमिक्सिंग करवाने के बाद हो सकता है कि पहले करवा ले, इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाए एटम को, या हो सकता है उसके बाद लेके जाए। तो इंटरमिक्सिंग इस पर डिपेंड नहीं करती है कि ग्राउंड स्टेट में कि एक्साइटेड स्टेट में, वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेगी। ठीक है ना, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा कि यहाँ पे अभी अनपेयर्ड है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाके फिर कुदाने लगूंगा, वो अपने आप कुदा लेगी। ठीक है, अब होगा क्या कि अब इनकी इंटरमिक्सिंग होने वाली है। अब इंटरमिक्सिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इंटरमिक्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भैया जिन ऑर्बिटल की आपस में हो रही है, जिन ऑर्बिटल की आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही है, पहली बात एक ही एटम के अंदर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम दूसरे एटम के साथ इंटरमिक्सिंग कर रहा होगा, यानी एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग कर रहा होगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक एटम के अंदर ही इंटरमिक्सिंग होगी, एक एटम के ऑर्बिटल की ही इंटरमिक्सिंग होगी, और उसमें भी किसकी इंटरमिक्सिंग होगी, जिसके ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, यानी जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। जैसे मैं 1s2 को ले लेता हूँ और उसके साथ 2s2 की इंटरमिक्सिंग कराऊँ, तब देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। फिर से मैं बता दूं क्यों, क्योंकि 1 की जो एनर्जी है और 2s की जो एनर्जी है वो इक्वल नहीं है, है ना, वो एनर्जी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे नहीं होने वाला। अच्छा, अगर आप कह दे रहे हो कि 1s और 2s की एनर्जी नहीं सेम है, क्योंकि 1 जो है पहले आता है, 2s उसके बाद आता है, तो 100% 1 वाले सेल से दूसरे वाले सेल के बीच में डिफरेंस तो होगा, एनर्जी का गैप तो होगा ही होगा, और गैप होने का मतलब एनर्जी सेम नहीं है। तो ये बताओ 2s और 2p में तो एनर्जी का डिफरेंस होगा, मतलब भैया 2s में जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी किस में होगी, 2p में होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक्साइटेड स्टेट नहीं लाना पड़ता ताकि ये इसमें जाए। मतलब अगर ये यहाँ पे है तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे, जब मैं एनर्जी देता हूँ तब जाके यहाँ पे जा पाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी देनी पड़ती है मुझे, यानी कहीं ना कहीं क्या ये बात है कि
100% श्योरिटी के साथ बोलो कि ये 2s और 2p के बीच में भी एनर्जी का डिफरेंस है, बिल्कुल है, लेकिन 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 छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, इतना डिफरेंस नहीं है कि 1s 2s के बीच में जितना डिफरेंस है। समझ में आ रहा है भाई? ये रहा सेकेंड सेल। अब सेकेंड सेल के अंदर अगर बात करोगे तो अगर मान लो s आता है, p आता है, d आता है, आता तो केवल s और p है, चलो देख लो s p आता है, नहीं तो कई लोग यहाँ भी एक्सेप्शनल केस में चले जाएंगे, यहाँ पे s p और d है, ठीक है ना। 100% श्योर हो कि s से ज़्यादा एनर्जी p में होगी, 100% श्योर हूँ मैं भी कि s से ज़्यादा p में होगी और p से ज़्यादा d में होगी। बट है कहाँ? एक ही सेल के अंदर तो है कि नहीं है? अब एक ही सेल के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने के चांसेस हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता। अब इतना नहीं हो जाएगा कि यस के अंदर मान लेते हैं कि 5 किलो जूल एनर्जी सपोज कर ले रहा हूँ और इसके अंदर 20 किलो जूल एनर्जी हो गई, है ना। अचानक से कितने का डिफरेंस हो गया? 15 किलो जूल का। नहीं, एनर्जी का गैप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना नहीं होगा जितने से हमको क्या बोलते हैं, एक सेल से दूसरे, जितना एक सेल से दूसरे सेल के बीच में होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं यह मान सकता हूं कि S और P के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, उस गैप को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे नियरली सेम एनर्जी होती है, ठीक है ना, नियरली सेम एनर्जी होती है एक सेल के ऑर्बिटल्स में। एक सेल के ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है, तो देखेंगे इससे ये हमको समझ में आया कि एक ऑर्बिटल के जितने भी मतलब एक सेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी क्या होती है? नियरली सेम होती है, यानी एक सेल के ऑर्बिटल की नियरली सेम एनर्जी होती है, ठीक है, नियरली सेम एनर्जी होती है। यानी ऐसे ही अगर यहाँ पे भी देखो तो SPD की अगर मैं बात करूँ तो इनकी भी लगभग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे एकदम नहीं कह सकता कि यहाँ पे SPD के अंदर इक्वल एनर्जी होगी, नहीं, यहाँ पे S से P में ज़्यादा होगी, P में क्या बोलते हैं, P में S से ज़्यादा होगी और D में P से भी ज़्यादा होगी, 100% श्योर हूँ मैं, लेकिन नियरली सेम होगी, ठीक है ना। ज़्यादा होने का मतलब लगभग थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे, इतना वेरिएशन नहीं होगा जितना दूसरे सेल का तीसरे सेल के साथ होगा। अब जैसे मैं इस P का इस S के साथ कराना चाहूँ, तब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, और यहाँ पे इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। इंटरमिक्सिंग का पहला कंडीशन ही यही है ना। जैसे अगर आप बात करोगे ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग ने भी अपने फंडे रखे थे कि नहीं रखे थे कि भैया ओवरलैपिंग करानी है, तो साफ साफ मैं बोल दे रहा हूँ बात पहला कि वैलेंस सेल के अंदर होगा, वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में होगा, और दूसरी बात कि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। तो उसने दो कंडीशन साफ साफ रखे थे कि वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में होगी ओवरलैपिंग, और दूसरी बात कि उन वैलेंस सेल के ऑर्बिटल में क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होगा, है ना। यही बात तो बोली थी कि अगर हाफ फील्ड है तभी होगा, फुल्ली फील्ड है तो भी नहीं होगा, एम्प्टी है तो भी नहीं होगा। आई बात समझ में? इसने ऐसी कंडीशन नहीं रखी, इसने क्या किया? एनर्जी का कंडीशन रखा है कि सेम एनर्जी होनी चाहिए या नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, तभी जाके इंटरमिक्सिंग होगा, साफ साफ बोल दिया इसने, ठीक है ना। हाँ, और इसने यहाँ पे ये कहीं नहीं बोला है कि यहाँ पे हाफ होगा, फुल होगा, एम्प्टी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन की ये जो कंडीशन है ना, इसको आप भूलिएगा मत। अब होगा क्या कि इन दोनों ने आपस में देखा कि हमको 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, दैट मीन्स ये क्या करेंगे? ये दोनों आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, बिल्कुल। और इंटरमिक्स करने के बाद ये क्या बनाएंगे? 4 ठो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इस तरीके से केस नजर आएगा। अरे सर, ये तो क्या बोलते हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में सर इसको एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया गया है और फिर आपस में जोड़ दिया गया है। सिंगल समझा जाए तो क्या हुआ है, इसको एनर्जी दे दी गई होगी, तो ये यहाँ पहुँच गया होगा, तो ये यहाँ पे फिर ये देखा जाए तो 1 2 3, तो 1 2 3 हो गए बिल्कुल। अब ये 3 हो गए और ये आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, और जब जोड़ दिया गया तो 4 बन गया, काम खत्म। यही तो हुआ यही है, लेकिन गेम चेंज है। देखो कैसे गेम चेंज है। अब ये जब इंटरमिक्सिंग के बाद बन रहा है, ये इंटरमिक्सिंग हुई है, तो इंटरमिक्सिंग के बाद अगर बात करोगे तो ये बना है, और ये सब के सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल।
अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी समझो और यहाँ पे प्रॉपर्टी समझो। देखो ये वाला जो है ये 1s का है, ठीक है ना, सॉरी मतलब ये s ऑर्बिटल है, जबकि ये दोनों की दोनों p ऑर्बिटल है कि नहीं है, सब p ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल का शेप भी तुम समझते हो, s ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरीके से होता है, जबकि p ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो इनके ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है कि नहीं होती है, होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की, बिल्कुल सॉरी नॉर्मल ऑर्बिटल जो हमारे पास होते हैं। जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा इसकी फिक्स शेप होगी, दैट मीन्स इस वाले ऑर्बिटल की बात कर लो, इस वाले ऑर्बिटल की बात कर लो, इस वाले ऑर्बिटल की बात कर लो या इस वाले ऑर्बिटल की बात कर लो, इनका जो शेप हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, इन चारों का सेम शेप होगा, पहली बात, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हो अभी सब समझ में आ जाएगा, सेम ऑर्बिटल होगा, ठीक है। फिर दूसरा, अब आप देखोगे तो S के अंदर एनर्जी का जो लेवल है दैट मीन्स अभी मैंने बताया, और P के अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो डिफरेंट है कि नहीं है, डिफरेंट है। लेकिन जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो इनके अंदर एनर्जी का कंडीशन ये क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे नियरली भी नहीं होगा, 100% सेम एनर्जी होगी, यानी जितनी एनर्जी इसके पास उतनी एनर्जी इसके पास, उतनी एनर्जी इसके पास, उतनी एनर्जी इसके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम एनर्जी होगी, आई बात समझ में, सेम एनर्जी होगी। जैसे क्या हुआ है यहाँ पे एक्चुअल में एक काम किया गया है कि तीन गिलास ऐसा पानी लिया गया है जिसके अंदर चीनी घुला हुआ है बराबर मात्रा में, और एक गिलास ऐसा पानी लिया गया है जिसमें नमक घोला गया है। इस तीन गिलास को और इस एक गिलास को क्या कर दिया गया है, एक क्या बोलते हैं कटोरे में समझ कर लो या भगोने के अंदर, उसके अंदर 3 गिलास इसको और 1 गिलास इसको डाल दिया गया है और खूब बढ़िया से मिक्स कर दिया गया है। मिक्स करने के बाद फिर क्या किया गया है, फिर इसको चारों गिलास में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। भाई 3 1 4 गिलास थे तो मतलब जब मिक्स कर दूंगा यानी चारों को क्या बोलते हैं 3 इसको 1 इसको ऐसे गिरा के आराम से खूब बढ़िया से मिला लिया, और मिलाने के बाद जो बनेगा तो क्या उसमें 3 गिलास हो जाएगा। फिर मतलब इंटर मिक्सिंग करेंगे यानी मिक्सिंग करने के बाद 3 ही गिलास नहीं होगा, 4 गिलास डाले हो तो 4 ही गिलास होगा। अब इन चारों को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो होने क्या वाला है, इससे ये होने वाला है कि इनके अंदर जो अब टेस्ट आएगा वो सबके अंदर क्या होगा, सेम होगा। सर इसके पहले क्या था, इन 3 गिलास के अंदर अलग टेस्ट था और इस एक गिलास के अंदर अलग टेस्ट था, है कि नहीं है। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, मिलाने के बाद जब देखूंगा मैं तो फिर चारों गिलास को अब चेक करूंगा तो क्या होगा, चारों गिलास में इक्वल टेस्ट आएगा, है बस समझ में। तो वही चीज है कि इनका इक्वल क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे सेम शेप होना चाहिए, यानी इनका सेम शेप हो जाएगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, सेम, यानी वही चीज टेस्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रही बात। तो कब होगा, जब हम मिक्स करेंगे। तो इंटरमिक्सिंग में यही होता है। अब बन गया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहा होगा, अब जाके ये ओवरलैपिंग करेगा, अभी ओवरलैपिंग करेगा। हाँ, ओवरलैपिंग खत्म नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस ये चीजों को समझा नहीं पाया है। ओवरलैपिंग तो अभी भी होगी। कोवैलेंट बॉन्ड में कहीं ये गलत नहीं बोला गया है कि भैया कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग के थ्रू होगा, तो ये बात गलत नहीं कि ओवरलैपिंग के थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और उस चीज को हैंडल कर लेगा। अब देखना क्या होगा कि इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल को, चलो ये कार्बन के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं पकड़ लेता हूँ। अब इन सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये मेरे ओवरलैपिंग वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएगा एक, मतलब ध्यान देना है यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे हो ये रहा है क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, मतलब हाइड्रोजन की स्थिति देखोगे तो 1 होता है, 1s1 यानी सिंपल देखा जाए तो 1। इसी तरीके से 4 है, चारों को इनके सामने लेके आओ, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे। अब क्या होगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ओवरलैपिंग करने के बाद ये क्या कर लेंगे, अब ये पेयर्ड बना लेंगे, यानी इन चारों के अंदर क्या हो गया, पेयर्ड बन गया कि नहीं बन गया, इन चारों के अंदर पेयर्ड बन गया कि नहीं बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, यानी C के साथ H का कितना बॉन्ड बना है, 4 बॉन्ड बने हैं, और चारों कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, बन गए। यानी पहले हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग हुई। इंटरमिक्सिंग के बाद क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग के बाद कार्बन ने अपने आप को 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। अब क्या होगा मेरा, ओवरलैपिंग होगा। अब ओवरलैपिंग जो हो रहा है इसको समझते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग तो सेम ऑर्बिटल के साथ हो रहा है। भाई इससे पहले केस क्या बन रहा था, इससे पहले केस ये बन रहा था, अगर पिछले वाले केस को देखोगे तो ये 3 अलग थे और ये अलग था, तो 1 2 3 और यहाँ पे एक 4, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे तब ये ऐसा हो रहा था। फिर हाइड्रोजन आ रहा था तो हाइड्रोजन यहाँ पे कर रहा था, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कर रहा था, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे कर रहा था, हाइड्रोजन यहाँ पे कर रहा था। अब समझना क्या था, ये सब पी के थे,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला एस का था, तो और हाइड्रोजन के पास एस वाला ही है, ठीक। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा था, sp कर रहा था, सॉरी ss कर रहा था, फिर sp, फिर sp, फिर sp हो रहा था ना। तो बोला गया कि ये तीनों तो सेम है, तो इनके पास क्या होगी, सेम एनर्जी होगी, सेम एनर्जी होगी, बिल्कुल, यानी सेम एनर्जी वाले होंगे, ठीक। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम, जबकि ये अलग है, इसीलिए इसकी डिफरेंट क्या होगी, एनर्जी होगी, यानी डिफरेंट एनर्जी होने का मतलब डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट। जबकि इन तीनों में चूंकि तीनों की तीनों क्या है, सेम है, इसलिए इनके पास सेम स्ट्रेंथ होगी, जबकि इसके पास सेम स्ट्रेंथ नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। जबकि इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बारी बारी क्या हुआ है, यहाँ पे जो इंटरमिक्सिंग हुई है, इसके सॉरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनकी तो हर ऑर्बिटल की सेम एनर्जी है, और हर बार इस एस ऑर्बिटल की इसके साथ जब होगी, इस एस ऑर्बिटल की इसके साथ होगी, इस एस ऑर्बिटल की इसके साथ होगी, इस एस ऑर्बिटल की इसके साथ होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल स्ट्रेंथ वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन किसको क्लियर कर रहा है कि वीबीटी जहाँ पे फेल हुई है, CH4 में क्या बोला गया है कि वहाँ पे इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। क्यों होती है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के बाद जब तुम ओवरलैपिंग कराओगे तो तुमको क्या नजर आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर वेरिएशन होता ही नहीं है। आई बात समझ में। तो यही कारण रहा कि अगर अब देखोगे तो ये क्या हो रहा है, इस s का इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, इस s का इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, इस s का इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, और इस s का इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कर रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, और सभी के सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, शेप सेम है, चेंज कुछ है ही नहीं। पहली बात तो एनर्जी सेम है, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। दूसरी बात समझना, दूसरी बात सबका शेप फिक्स है, सबका शेप क्या है, फिक्स है। यहाँ वाले में क्या था कि ये भी एस था, ये भी एस था, तो इसलिए हमको कंफ्यूजन था, लेकिन इन वाले का क्या है, शेप भी फिक्स है। अभी शेप भी समझ ले रहा हूँ, नाम भी समझ ले रहा हूँ, सब कुछ हो जा रहा है। तो इसीलिए इनका चारों का जब हम डिस्टिंक्ट हो गया, तो चारों का जब शेप भी फिक्स हो गया, तो इसलिए हम लोग कार्बन का क्या है, ज्योमेट्री भी डिफाइन कर लेंगे, CH4 का हम लोग ज्योमेट्री भी डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो क्या क्या हुआ, क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, शेप सेम, और उसके बाद अब ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। अच्छा, कई लोग के मन में चल रहा होगा सर हाइड्रोजन ने इंटरमिक्सिंग नहीं की, भाई उसको भी तो बॉन्ड बना था, हाइड्रोजन के पास है ही क्या कि इंटरमिक्सिंग कर ले, बचा कुचा इक्केठो सेल होता है उसके पास, उसके अंदर भी इक्केठो इलेक्ट्रॉन होता है, अब किसके साथ वो जाके करेगा इंटरमिक्सिंग, है ना। अब पहली बात एक ही सेल है, इसका मतलब उसके पास दूसरा तो कोई ऑर्बिटल है नहीं, इलेक्ट्रॉनों इतना नहीं है कि कई सारे बना सकता है। यहाँ तो कम से कम वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन तो थे, तो इसीलिए कम से कम डिस्ट्रीब्यूट हो गए चारों ऑर्बिटल के अंदर। इसके पास तो है ही नहीं, इक्केठो इलेक्ट्रॉन है, इक्केठो सेल है, दूसरा कोई सेल भी नहीं है। हाँ, इक्केठो सेल है, उसके अंदर ऑर्बिटल भी इक्केठो है ना, तो फिर दिक्कत तो है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और नया समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ये जो पूरी कहानी हुई है इसको और एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमारा CH4 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। चलो देखो अब क्या होता है, पहले सबसे पहले देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है। नेमिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैंने हेडिंग डाल दिया तो ऐसा मत समझना कि इसके अंदर बहुत कुछ है, कुछ नहीं है, सिंपल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम कैसे लिखना है, तो हुआ क्या, इंटरमिक्सिंग। देखो बस इंटरमिक्सिंग कैसे किन किन ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, तो अगर जैसे हो रही है उसी तरीके से देखना है हमको। ओके, चलो देखो ये क्या था मेरे पास, ये मतलब यहाँ पे S वाला था, यहाँ पे P वाले थे, ठीक है ना, 1 2, यहाँ पे 1 2 3, ये P वाला था। ये P के साथ कितने सेल थे, मतलब कितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग, मतलब कितने P ऑर्बिटल थे, 3, और S वाले कितने ऑर्बिटल थे, 1। S का 1 ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल, ठीक है ना। S का 1 ऑर्बिटल, P के तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे, S1 P3। तो कुल मिला के इसी को हम लोग क्या करेंगे, Sp लिखेंगे, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, P के बगल में जो है पावर, मतलब बगल में जो N है इसको यहाँ पे डाल देंगे, यानी इसको बोलेंगे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, मान लो अगर एक s ऑर्बिटल है, दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास 2p ऑर्बिटल, मतलब p ऑर्बिटल के अंदर, सॉरी सिंपल समझो, p के हम लोग 2 ऑर्बिटल का और s के 1 ऑर्बिटल का, सिंपल s के 1 ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल की मिक्सिंग करा रहे हैं, तो क्या होगा, s के बगल में भाई 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, p है तो p लिखूंगा, बगल में जो है तो इसको यहाँ पे लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या होगा कि आफ्टर इंटरमिक्सिंग जब तुम देखोगे तो इंटरमिक्सिंग के बाद जब तुमको नजर आएगा तो ये 4 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, 1 2 3
1 2 3 4, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हुआ है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3 ऑर्बिटल, इसका नाम sp3 ऑर्बिटल, इसका नाम sp3 ऑर्बिटल, इसका नाम sp3 ऑर्बिटल। ओके, अच्छा मान लो सपोज कर लो क्या बोलते हैं, सपोज कर रहा हूं मैं, मान लो s के हमने 2 ऑर्बिटल लिए हैं, 2 ऑर्बिटल s के लिए हैं और एक ऑर्बिटल मैंने p का लिया है, एक ऑर्बिटल p का, तब s2p, सिंपल। s के बगल में जो बगल में नंबर है, मैंने ऑर्बिटल के बगल में जो नंबर है उसके पावर बना दो और बस काम खत्म। यहाँ पे p है, p के बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो सिंपल s2p वाला हाइब्रिडाइजेशन। मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मान लो अगर मेरे पास p के क्या बोलते हैं 3 हो, d के मान लेता हूँ 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल d के, p के 3 ऑर्बिटल, तो p पे पावर 3 d पे पावर 4, ये इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? और इन ऑर्बिटल का नाम भी हो जाएगा, इन ऑर्बिटल सभी ऑर्बिटल का नाम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब इसी कारण जब हाइड्रोजन करने आया तो हाइड्रोजन क्या था, s वाला था, यहाँ पे s वाला था, यहाँ भी s था, यहाँ भी s था, तो देखो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबका सेम हो रहा है। यानी s का sp3 से, s का sp3 से, s का sp3 से, s का sp3 से, तो हर जगह क्या बन रहा है, हर जगह सेम ऑर्बिटल के साथ हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस सेम होगी, हाँ या ना। अच्छा अब आते हैं, बात करते हैं कि ये तो नेम की बात हो गई, कैसे नेमिंग करेंगे, आप समझ में आ गया ना भैया। अगर s का मतलब जितना ऑर्बिटल मतलब सॉरी जितने ऑर्बिटल किसी भी लिए गए हैं उसके नंबर को हम लोग उसकी पावर बना देते हैं उस ऑर्बिटल के, जैसे सिंबल्स जो होते हैं s p d और f है, तो हम लोग बस ये देखेंगे कि s का जितना लिया गया है उसके ऊपर पावर लगा दो, p का जितना लिया गया उसके ऊपर पावर लगा दो, d का जितना लिया गया है ऑर्बिटल, नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल कोई पावर के अंदर जनरेट कर लेना है। ओके, और वही आपका उस ऑर्बिटल का नाम भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को का नाम हम उसके हाइब्रिडाइजेशन यानी इंटरमिक्सिंग में देखेंगे कि कितने ऑर्बिटल आए थे उनके आधार पे रखेंगे, ठीक है। अब इनके शेप की बात करूं मैं, तो इनका शेप कुछ ऐसे होता है कि इनका शेप आप देखोगे तो ऐसे करके, मतलब एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा। इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं उनका शेप फिक्स होता है, ध्यान देंगे उनकी शेप क्या होती है, सेम होती है, बोला गया ना। तो एक लोब बड़ा होता है और एक लोब, लोब बोल रहा हूं मैं, लोग नहीं बोल रहा हूं, लोब, लोब मतलब ऐसे सिंपल समझ लो चैम्बर है, कमरा है, तो वही चीज है। तो एक लोब क्या है, बड़ा है, और एक लोब क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस ऑर्बिटल की sp3 की, तो ये एक हो गया, फिर इसी तरीके से ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, ये चौथा, तो टोटल कितने आने वाले हैं, 4। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये कार्बन है, कार्बन ने इंटरमिक्सिंग किया, तो इंटरमिक्सिंग के बाद अगर बात करोगे तो क्या होगा, चलो देखो, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे समझ लो, ऐसे रिबन मॉडल कर लो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसका लोब इसके वाले में डाल दो, 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 डाल दिया। ये कार्बन के हैं, मान लो कार्बन के 4 हैं, तो कार्बन को बीच में ऐसे पुट कर दो ताकि ये समझ में आए कि कार्बन क्या है। अब इसके साथ हाइड्रोजन का जुड़ रहा है एस ऑर्बिटल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्या हुआ, फिक्स है कि नहीं, अब सब फिक्स है ना, सब हेड टू हेड किए होंगे ओवरलैपिंग, एस का पी के साथ ओवरलैपिंग, sp3 है फिलहाल में, तो sp3 का एस का जब भी इन्वॉल्वेशन होता है किसी के साथ ओवरलैपिंग करता है तो ऑलवेज हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तो यहाँ पे हेड टू हेड जुड़े होंगे, बात खत्म। तो अभी तो ऐसा वाला है नहीं केस कि यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं, इसको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, इसको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो गई, फिक्स। तो CH4 की ज्योमेट्री क्या होती है, CH4 की ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है, याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है। अब क्यों आखिर इसका फिक्स हो पाया, तो इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू ओवरलैपिंग हो रही है, इसीलिए इसकी फिक्स शेप होती है। समझ में आ गया, बिल्कुल। अब दूसरा जो कंडीशन है ये समझ लेते हैं, CH4 कहाँ कहाँ फ्लॉप हुआ था। पहला फ्लॉपनेस यही था ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, मैंने बता दिया, नहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एनर्जी सेम है। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण था कि ज्योमेट्री डिफाइन नहीं होती, ज्योमेट्री देखो डिफाइन हो गई, क्योंकि हम लोग अभी जो कर रहे हैं तो उस दौरान हमारे पास सबका क्या है, फिक्स कंडीशन है, कोई कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक सिंगल है, ठीक है ना। अच्छा, जब भी sp3 मतलब किसी भी ऑर्बिटल की मैं इंटरमिक्सिंग करा रहा हूँ, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि 3 गिलास चीनी ले रहा हूँ, 1 गिलास नमक ले रहा हूँ, तो एक्चुअल में जब ये दोनों मिलेंगे तो टेस्ट दोनों का आएगा।
तो यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स करेंगे तो प्रॉपर्टीज जो होंगी s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की मिक्स करके आएंगी। है समझ में, दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो इस बात को भी दिमाग में रखेंगे। अब मैंने बोला ना कि दो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि ज्योमेट्री अब इसकी डिफाइंड हो गई है CH4 की, दूसरी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम हो गई। अब तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये था कि आखिर यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे बोला गया था कि 90-90 के एंगल पे बनते हैं, चौथा वाला क्लियर नहीं है, जबकि यहाँ पे क्लियर हुआ कि चारों के बीच में एंगल कितना डिफाइन होता है 109 डिग्री 28 मिनट। सबके बीच में जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट सबके बीच में। तो आखिर ऐसा क्यों है, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका बहुत ही बेसिक आंसर है भाई। देखो इसका कारण है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, जब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे बनाएंगे, यानी SS के मतलब यहाँ पे sp3 का s के साथ ओवरलैपिंग होगा, यहाँ भी sp3 का s के साथ ओवरलैपिंग होगा, sp3s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, sp3s ओवरलैपिंग, तो क्या होगा, ये पेयर्ड हो जाएंगे, ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया, ये भी पेयर्ड हो गया। अब जब ये पेयर्ड हो जाएंगे यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल डबल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लो डबल डबल, यहाँ भी डबल डबल हो गया, सब जगह पे हो चुके हैं। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, चारों जगह पे इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होगा, तो उस पर भी तो माइनस से चार्ज होगा। और दो सेम टाइप के चार्जेस आपस में क्या क्रिएट करते हैं, रिपल्सन क्रिएट करते हैं, है ना, यानी ये दूर भागना चाहेंगे। अब अगर ये दूर भागना चाह रहे हैं, देखो दूर भागने के कारण ही तो एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन डाली जाती है, तभी तो एनर्जी दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कूद के भाग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहता है भाई, रिपल्सन है ना। एक सेल, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है अगर, और दो इलेक्ट्रॉन है, चलिए अपोजिट स्पीड में है, तो आपको समझ में आया होगा मैग्नेटिक फील्ड का कंडीशन, ठीक है ना, ताकि इसी कारण वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट कर पाते हैं, ताकि वो रह पाते हैं थोड़ा बहुत, है ना। अदरवाइज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रह सकते। रीजन है क्यों, रीजन क्या रीजन है, क्योंकि दोनों के ऊपर माइनस चार्जेस हैं, तो वो रिपल्सिव नेचर को शो करेंगे। अब एक बात बताओ कि अगर हम चार ऑर्बिटल हैं, यानी ये चारों चारों हैं, तो ये चारों चारों जितना नजदीक आएंगे तो ये वाला पेयर इस वाले के ऊपर रिपल्सन लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, चारों रिपल्सन लगाएंगे ना, क्रिएट तो करेंगे ही करेंगे, यानी दूर भागना चाहेंगे। तो अगर ये दूर भागेंगे मतलब ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, तो उस रिपल्सन से क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इतना भयंकर रिपल्सन को रिपल्सिव फोर्स को फील कर रहा हो कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जंप कर जाए, यानी स्किप कर जाए, मतलब उस ऑर्बिटल से निकल भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा रिपल्सन उसको मिलने लगी। मतलब इधर वाला ऑर्बिटल, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऑर्बिटल इस वाले ऑर्बिटल के ऊपर इतना भयंकर फोर्स जनरेट कर रहा है कि इधर वाला बेचारा एकदम साइड होते जा रहा है कि अब बच जाए, अब बच जाए। मतलब इधर भी ये भी करेगा, मतलब ये भी करेगा, लेकिन ये मान लो ज़्यादा करने लगा, ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता सर, दोनों जगह पे दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन, तो जो कोई ज़्यादा और कोई कम नहीं करेगा। चलो ठीक है, इस फिल्म को छोड़ते हैं, मैं सिंपल ये बताता हूँ कि दोनों जब इतना भयंकर करने लगेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों के बीच में गैप क्रिएट होगा कि नहीं होगा। सिंपल सिंपल, ये इसको ढकेल रहा होगा इधर, ये इसको ढकेल रहा होगा इधर, तो क्या होगा, ये दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे, बिल्कुल ना। तो जब ये दूर भागेंगे तो रिपल्सन धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। भाई दो चुंबक हैं, दोनों साउथ साउथ पोल के हैं, तो अगर दोनों को पास लेके आऊंगा तो क्या होंगे, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, जितना नजदीक लाने का प्रयास करूंगा दूर भागेंगे। तो एक काम करते हैं, कितना दूर तक जाएंगे तो अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगे, तो एक पास लेके आओगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि कितने दूर पे जाके खुद शांत हो जा रहे हैं। तो जब देखोगे तो इतना दूर आने पर उनका क्या हो गया, शांत, यानी अब कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब रिपल्सन क्या हो गया, इनका मिनिमाइज हो गया। वैसे ही कोई भी ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करता है तो आफ्टर जो उसका ऑर्बिटल मतलब बनता है, मतलब पेयर्ड हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन, तो वो जो ऑर्बिटल बनता है बॉन्डिंग के बाद, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, और फिक्स डिस्टेंस मतलब एक मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना चाहते हैं, ताकि जहाँ पे क्या हो पाए, रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज हो पाए। तो रिपल्सन फोर्स मिनिमाइज करने के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करने का मतलब क्या, ये दूर दूर जाएंगे कि नहीं ऑर्बिटल, तो ये मैक्सिमम एंगल क्रिएट करेंगे। आई बात समझ में, मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने बोला कि भैया जितने पास रहेंगे रिपल्सन उतना, तो एक काम करेंगे कि ये दूर ही चले जाते हैं और एक ऐसा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे जहां पे वो क्या हो पाए, वहां पे वो जाके आराम से रह पाए, यानी उनके ऊपर रिपल्सन इतना ना आए, या रिपल्सन ना आए जिससे वो परेशान रहे। समझ बात, तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस को अचीव करना चाहेंगे ताकि मिनिमम रिपल्सन कर पाए। इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री ना बन के मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने बोला ना 109 डिग्री 28 मिनट पे इनका बीच में जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, यानी इनके बीच में रिपल्सन क्या हो जाएगा, खत्म।
तो अब एक के बीच में रिपल्सन 109 डिग्री 28 पे हो रहा है, तो कौन इसमें से अलग अलग है? सब तो सेम ही है, सब तो सेम ही दिख रहे हैं, सबका शेप भी सेम है, सबकी साइज भी सेम है, सबकी एनर्जी भी सेम है। तो ये वाला भी इसके साथ 109 डिग्री बनाएगा, ये वाला भी इसके साथ 109 डिग्री 28 मिनट बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और ये वाला भी इससे दूर रहने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट बनाएगा, क्योंकि सबका अब चूंकि ऑर्बिटल सेम है, सबकी स्थितियां सेम है, ओवरलैपिंग सेम हो चुकी है, सब कुछ सेम हो चुका है, तो सबके बीच में एंगल भी तो क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए चारों के बीच में क्या बन रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं, चल रहा है ना? ठीक है, तो आई होप यहां तक पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई होगी, जो जो मैंने बताई। तो किस तरीके से CH4 जो है, अभी तक आप देखोगे तो CH4 के बारे में किस तरीके से जो कहानी ओवरलैपिंग में यानी VBT ने नहीं एक्सप्लेन की, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो जो बातें आई, कैसे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू वो सब की सब बातें क्लियर हो गई, आप समझ सकते हो, है ना? अभी आप जितना भी पढ़े हो आप खुद से सैमराइज करो, कल मैं पुनः इसको सैमराइज करवाऊंगा, ताकि आप जो आज का समझे हो और कल जब मैं सैमराइज कराऊँ तो दोनों क्या हो? सिमिलर हो, यानी वो भी क्या होनी चाहिए? सेम। ओके, तो आई होप आज जितना भी मैंने समझाया CH4 के बारे में कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन आके VBT के फेलियर को क्या करता है? सही करता है, आप समझ चुके होंगे। ओके, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अगर कोई डाउट हो इसमें कहीं भी, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास की ओर मूव कर रहा हूँ, ताकि मैं उसके अंदर जब पूरी चीज़ों को, अभी तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया, कल मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में जाऊँगा, यानी लिखवाऊंगा ज़्यादा चीज़ें जो अभी आज समझाया हूँ। ओके, तो आप अगर आपको मन में कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें आज के आज, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जब मूव करूं तो क्लियर कर दूं आपका वो डाउट। ठीक है, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइएगा या टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। ठीक, दूसरी बात, तीसरी बात, अगर वीडियो में कहीं से मैंने मिस्टेक कर दी है तो वो भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि फ्लो में मेरे द्वारा कहीं लिखने में मिस्टेक हो सकती है, मेरे द्वारा कहीं बोलने में मिस्टेक हो सकती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप बता देंगे तो मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।